दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके घर में खुशियां भरे, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी त्रिदेव की सौगंध खाकर कहते हैं कि आपने यदि यह वीडियो देख लिया तो आपके जीवन में हर एक कष्ट दूर होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। बड़े ही भाग्य से ऐसे विशेष वीडियो और विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसे बिल्कुल भी जाने मत देना। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी गुप्त विद्या के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जिस विद्या को केवल बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो फिर पहले जैसे नहीं रहते, बदल जाते हैं। वे रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं, हर मनोकामना पूरी कर लेते हैं। और जिन लोगों के पास ये गुप्त विद्या है वे कभी भी इस गुप्त विद्या को दूसरों को नहीं बताते हैं, क्योंकि दोस्तों जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फलय तभय जब करे दुराऊ, यह हमारी शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है कि यहाँ उपाय विद्याएं छुपाई जाती हैं। अपने उपयोग के लिए इन्हें छुपा कर रखा जाता है, किसी को भी इनके बारे में बताया नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह विशेष विद्या देना चाहते हैं। हम जन कल्याण के लिए यह विशेष ज्ञान आपको दे रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसे मिस मत करना, वरना आप अपने जीवन की सबसे बड़ी और भयानक भूल कर बैठेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के इस महान, बेहद ही क्रांतिकारी और जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे वही निवेदन करेंगे जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं कि पूरे भक्ति भाव के साथ माई को ध्यान में लाते हुए कमेंट में लिख दें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। यदि जीवन में कष्ट है तो लिख दें, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माई की कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और आपको एक बार नहीं 3 बार लिखना है। 3 बार लिखने से ही आपके जो विचार हैं उसमें बल उत्पन्न होता है, अग्नि उत्पन्न होती है, क्योंकि 3 अग्नि का प्रतीक होता है। दोस्तों, आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में निश्चित ही लिखकर भेजें। हमारे यहाँ विशेष सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है शनिवार के दिन। हम इस हवन में आपके नाम से आहुतियाँ करवा देंगे और आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगा देंगे। यह माई की अनुकंपा, उनकी ही विशेष अनुभूति और आदेश के आधार पर किया जाने वाला कार्य है। इस कार्य का आप लाभ ले लीजिए दोस्तों। यदि आप पहले अपना नाम दे चुके हैं तो फिर से अपना नाम दे दें, कोई बुराई नहीं है। 1 बार नहीं तो 2 बार 3 बार किसी न किसी प्रयास में तो माई आपकी सुन ही लेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जल्दी से अपना नाम लिखिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे इस दास का एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे और माँ भद्रकाली के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर आपका हर एक कष्ट हमारा कष्ट होगा, माई का कष्ट होगा, और निवारण करना भी माई का कर्तव्य और जिम्मेदारी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जो बातें हम आपके जीवन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है, सजीवन बूटी के समान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन कर रहे हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन चुकी हैं और अब आपको किस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो ऐसे में इस वीडियो को अधूरा छोड़ना या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाना आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक निर्णय होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने आपकी राशि के ग्रहों का पूर्ण रूप से आकलन किया है, अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और उन्हीं के आधार पर हम आपको यह भी बताएंगे कि आज के इस समय में आपको कौन से कार्य करने बेहद जरूरी हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिनसे आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी है, यानी कि उनसे दूर रहना है। दोस्तों, हमने यह वीडियो खास तौर से आपके लिए इस वजह से भी बनाया है क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं,
जूझते चले आ रहे हैं, आपको अपनी समस्याओं के समाधान इतनी आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं और जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगा रखी थी उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया है, या यूं कहें कि मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया है। और यकीन मानिए कि आने वाला समय भी आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है, इसमें भी आपके लिए बहुत अधिक परेशानियां और कष्ट लिखे हुए हैं। अब ऐसे में यह एक चमत्कारी गुप्त विद्या या यूं कहें कि उपाय आपके लिए सजीवन बूटी के समान कार्य करेगा, यानी आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा को पहले ही रोक देगा और उसका समाधान भी कर देगा। यकीन मानिए कि यह वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे तो आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा कि आपकी पूरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपको कहीं किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, हम सच्चे दिल से आपसे कहते हैं कि हम आपके लिए सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। लेकिन हमारे अकेले चाह लेने से कुछ भी नहीं हो जाता है दोस्तों, आपके भी बराबर के सहयोग की आवश्यकता है। आप यदि हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं, तो फिर हम अकेले यहाँ मेहनत करके आपके जीवन को नहीं बदल पाएंगे। याद रखना दोस्तों, ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठे कि हम कौन होते हैं, आपके भाग्य को बनाने वाले या आपको कुछ बताने वाले। दोस्तों हमारी बरसों की साधना, माता रानी की कृपा हमें इस बात की आज्ञा देती है, आप कह सकते हैं कि यह माता रानी की आज्ञा है कि हम आपके लिए कुछ करें। और असल में यह तो माता रानी स्वयं है जो आपका उद्धार करना चाहती हैं, बस माध्यम उन्होंने हमको बनाया हुआ है। अब इन बातों को समझने के लिए दोस्तों भाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। जिन लोगों के मन में विष का वास है, यानी कि जो शक्की और बहमी इंसान हैं, कुतर्की लोग हैं, उनको कुछ भी समझा पाना संभव नहीं है। उनके लिए तो स्वयं बजरंगबली बनना पड़ेगा और अपनी छाती फाड़ कर दिखाना पड़ेगा, जो कि एक साधारण मानव के बस की बात नहीं है। तो उन्हें जैसे वो रहना चाहे रहने देते हैं। जिन लोगों को सचमुच में विश्वास है, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, माता रानी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हमें तो बस उनको साथ लेकर चलना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि इंसान चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ग्रहों की चाल और उसके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा या तो उसका सहायक बनता है या फिर उसकी राह का बाधक बनता है। इस बात को साबित करने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों एक बार की बात है कि एक गरीब मजदूर हुआ करता था। उसका नया नया विवाह हुआ था। तो विवाह के बाद वह मजदूरी करने के लिए एक सेठ के, एक व्यापारी के यहाँ गया। व्यापारी ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। व्यापारी का काम था शक्कर का, यानी कि चीनी का। तो वहाँ गोदाम में उसकी नौकरी लग गई। उसका काम था कि शक्कर की जो बोरियां आती हैं उन्हें गोदाम में रखवाना और गोदाम से बोरियों को बाहर निकलवाना, बस इतना सा उसका काम था। तो दोस्तों उस मजदूर ने 2 दिन लगातार मेहनत की। नया काम था तो उसने पूरे दिलो जान से मेहनत की और सेठ को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अंत में दूसरे दिन शाम को उसने जब अपनी मजदूरी मांगी तो सेठ ने कह दिया कि कल आना, कल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक था। हालांकि मजदूर के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, शादी भी नई नई हुई थी, तो बेचारा अपने घर खाली हाथ पहुंच गया। उसकी घरवाली ने कहा कि कुछ राशन का ले आते तो कुछ बना देते, लेकिन उसने कहा कि सेठ जी ने कहा है कि कल देंगे जो भी मेहनत की है उसकी मजदूरी। तो उन दोनों ने कहा ठीक है। उसके बाद दोनों बेचारे पानी पीकर ही सो गए, क्योंकि गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों अगले दिन फिर से वह जागकर अपने मजदूरी वाले स्थान पर आया, यानी सेठ जी के यहाँ आया। सेठ जी के यहाँ उसने दिन भर फिर से काम किया, लेकिन उस दिन एक ऐसा हादसा हो गया कि उसी के साथ काम करने वाले 2 लोग थे, उनके मन में चोर था। उन्होंने सेठ जी के गोदाम से कुछ बोरियां गायब कर दी, यानी कि चोरी कर ली। अब हुआ यह कि वे पुराने समय से काम कर रहे थे और बाद में शाम के समय जब हिसाब किताब का समय आया तो सेठ जी को पता चला कि गोदाम से कुछ बोरियां गायब हैं। अब ऐसे में हुआ यह है कि बहुत पूछताछ की गई। जब बहुत पूछताछ की गई तो फिर उन 2 पुराने लड़कों ने पूरा आरोप इस नए लड़के पर लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि इसी ने चोरी की होगी सेठ जी, हम तो बहुत पुराने समय से आपके यहाँ काम कर रहे हैं। और सेठ जी को भी उन्हीं लड़कों की बातों पर भरोसा हुआ। चूँकि यह एक नया लड़का था तो इसके ऊपर पूरा शक चला गया। तो अब शाम के समय ना तो उसे कोई मजदूरी मिली, उल्टा उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया गया।
अब हुआ यह है कि उसे इस वक्त पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसके घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था और पिछले 2 दिनों से बेचारे भूखे प्यासे ही घूम रहे थे। अब बेचारा बेहद ही दुखी और परेशान, करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। चोरी का आरोप और लग गया, जिससे और अधिक दुखी। मन में तो बेचारा सच्चा था, लेकिन अब बाहर दुनिया में साबित कैसे करे। सीधा अपने घर आया, अपनी पत्नी को उसने बताया। पत्नी ने सोचा कि कुछ लेकर आए होंगे खाना बनाने के लिए, राशन वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं था। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो बेचारी बहुत दुखी हो गई। दोनों दुखी मन से रात को रोते रहे और उन्होंने सोचा कि अब इस शहर में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो यहाँ पर हम चोर भी साबित हो गए हैं, तो अब हम इस शहर को कल छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और जाएंगे और मजदूरी करेंगे। बस इसी तरह दोनों बेचारे रात को सो गए। अब ये नियति का खेल ही तो था दोस्तों। उस बेचारे सीधे सच्चे इंसान पर भी चोरी का आरोप लग गया। ना तो उसे मेहनत का, मजदूरी का कोई फल मिला, उल्टा उस पर एक गलत इल्जाम और लग गया। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उस लड़के की किस्मत थोड़ा सा जोर मार रही थी। तो इधर हुआ यह कि वे दोनों लड़के गोदाम के एक कोने में चुपचाप एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे कि अच्छा हुआ हमने उस नए लड़के पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, हम साफ साफ बच गए। अब फिर कोई नया लड़का आएगा तो उसके साथ भी यही करेंगे। लेकिन असल में सेठ जी वहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक उनके कानों में ये शब्द पड़े। उन्होंने देखा ये दोनों लड़के तो बड़े ही शातिर हैं, इन्होंने तो बेचारे भोले भाले इंसान को फंसा दिया। सेठ जी को बहुत अधिक दुख हुआ। असल में यह रात्रि का समय था। सेठ जी ने सोचा कि रात्रि में उस लड़के के घर जाना उचित नहीं है। कल सुबह जाते ही उस लड़के से माफ़ी मांग लूँगा, उसकी मेहनत का पूरा पैसा दे दूंगा और जो भूल हुई है उसके लिए उससे कान पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा। असल में सेठ जी भी कोई बुरे इंसान नहीं थे। तो सुबह के समय जब सेठ जी तड़के ही जागे और सीधे उस लड़के के घर गए तो देखा कि वह लड़का अब शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर था बेचारा। किस्मत का मारा था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब भी नहीं थी। सेठ जी ने सारी बात उसे बताई, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसके पूरे पैसे उसे दिए, साथ ही साथ उसे दोबारा नौकरी पर भी रख लिया। तो दोस्तों यह होता है ग्रहों का फेर। यदि ग्रह नकारात्मक हों तो अच्छे भले इंसान को भी बुरी तरह से तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सामान्य इंसान क्या करे? ऐसे में सामान्य इंसान बस इतना सा करे कि उसकी राशि, उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या कह रही है, वह इसे अच्छी तरह से समझे और थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन लाता रहे। हम आपको बता दें कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि आपने छोटी सी भी भूल की और आपको इसका बड़े से बड़ा परिणाम भुगतना होगा। साथ ही साथ दोस्तों होगा यह है कि आप जिस इंसान से उम्मीदें लगाएंगे, अपेक्षा करेंगे, वह इंसान आपके काम नहीं आएगा। बदले में चाहे भले ही आपने उसके लिए कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन वह आपके काम नहीं आएगा। आपको अपने काम की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। दोस्तों अगले 3 दिनों में आपकी कहीं यात्रा करने की योजना बन सकती है, लेकिन याद रखें कि यात्रा यदि धार्मिक है तब तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी अन्य प्रकार की यात्रा पर आपको नहीं जाना है, अन्यथा यह यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों अगले 3 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको अपमानित करेगा, आपको भावनात्मक चोट पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचाएगा। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस समय बड़े जोखिम लेने से बचें, चाहे वह व्यापार हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो। आप किसी भी बड़े जोखिम को ना लें, थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने जीवन को जिए। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपकी सहज बुद्धि और व्यवहार कुशलता से ही आप अपने नए भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएंगे। यदि आपने अपना आपा खोया और आप जरा भी लापरवाही दिखाते हैं तो आप बड़े नुकसान करवा बैठेंगे, ना केवल आर्थिक तौर पर बल्कि आपके परिवार में, आपके रिश्तों में भी आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह से बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है दोस्तों कि आपको धन आगमन के नए मार्ग मिलेंगे, यानी पैसा कमाने का कोई नया तरीका आपको पता चलेगा। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं आपका पैसा अटक गया था, फंस गया था, कहीं उधार वगैरह दे दिया था और वह मिल नहीं पा रहा था, तो वह सब भी आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपके
आपके लिए एक बड़ी राहत है। अब यदि आप अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपके परिवार का माहौल भी बहुत ही मीठा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद की अनुभूति होगी। बस पुरानी बातों को आपको उखाड़ना नहीं है और पुरानी बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। रिश्तों की नई शुरुआत करें। यदि किसी से थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई भी है, तब भी उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं। तो दोस्तों, ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। इन सब के बीच दोस्तों हम आपको बताएं कि एक सबसे बड़ा आपके लिए सौभाग्य निर्माता कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए यह रामबाण के अनुसार है। फिर हम आपको एक बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली उपाय या फिर साधना के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मनोकामना। हम बार बार आपको कह रहे हैं, यह उपाय बेहद ही शक्तिशाली है। थोड़ा लंबा अवश्य है, थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा भी। तो अभी फिलहाल बात करते हैं एक छोटा सा रामबाण उपाय जो आपको हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, आपको मौका यदि मिले तो दान अवश्य करना चाहिए। अब आप दान कैसा करेंगे यह समझिए। जैसे कि आपसे कोई भोजन मांगता है, आप कहीं बाजार में हैं या फिर आप घर पर ही हैं, कोई आपसे भोजन मांगने आया है, कोई भिखारी आया है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी ना चूकें। अब जब आप उसे भोजन करा दें तो एक बार भोजन कराने के बाद आप उसे थोड़ा बहुत धन भी अवश्य दान करें। जी हाँ दोस्तों, अन्न और धन दोनों का मिला जुला दान आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, यकीन मानिए कि यदि आपने आज अन्न का और धन का एक साथ दान कर दिया तो मात्र 7 दिनों के अंदर आपको इतनी अच्छी और शुभ खबरें देखने को मिलेंगी जैसी कि आपने सपने में भी कभी सोची नहीं थी। यानी कि हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा, रुकावटें आ रही थी तो काम में गति आ जाएगी, और जो बड़ी परेशानियां हैं, उलझने हैं, जिनके समाधान आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उनके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, चमत्कारी उपाय है, इसे आप जब तब करते रहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि यह आप अपनी तरफ से कभी नहीं कर पाएंगे, इसमें भी ईश्वर की मर्जी शामिल होगी। यानी कि आप ऐसे ही किसी को चलते फिरते तो खाना और भोजन दे नहीं देंगे। अब इसके लिए कोई आपके सामने स्वयं से बढ़कर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तब जो आप देंगे वही होगा सर्वोत्तम दान। तो यह तो हो गया एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी किस्मत को चमकाते रहेंगे। जब भी मौका लगेगा बिल्कुल इसे करने से पीछे ना हटें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महाशक्तिशाली, बेहद ही गुप्त और कारगर उपाय के बारे में, या यूं कहें कि साधना विधि के बारे में। दोस्तों, यह साधना विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने इसे 21 दिन तक कर लिया, असल में यह 21 दिन का उपाय है, तो यदि आपने इसे 21 दिन तक पूरे भाव के साथ, पूरे नियम संयम के साथ कर लिया तो आप जो चाहें वो हासिल कर सकती हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हम लिख कर दे सकते हैं, जिसने भी यह उपाय किया है उसका बड़े से बड़ा काम बन गया है, बिगड़े से बिगड़ा काम भी उसका बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उन्हें आप नोट कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। तो ध्यान से सुने, यह उपाय हनुमान जी के बारे में है। अब हनुमान जी के बारे में कुछ चीज़ें बहुत मशहूर हैं, और वे क्या हैं, ध्यान से सुने। पहली चीज़ तो यह है कि हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब प्रसन्न हो जाना। तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई सच्चे मन से मात्र एक बार भी हनुमान जी को याद करे, चालीसा पढ़े, तो वह बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यह छोटी सी बात है जो हनुमान जी के बारे में बहुत अधिक मशहूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी के ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे सबकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं, सुन लेते हैं। बस भाव जरूरी है। यहाँ पर यही एक चाबी है, हनुमान जी तक पहुँचने का रास्ता है, भाव। अब यदि आपके भाव में जरा भी मिलावट होगी, मन में जरा भी शक होगा, जैसा कि हम कहते हैं कि मन में विष का वास होगा, तो फिर हनुमान जी आपसे कभी सिद्ध नहीं होंगे, चाहे कितना ही करिए। अब हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी जीवित हैं, 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। और दूसरा कि हनुमान जी भाव प्रधान देवता हैं। उनका पूरा जीवन चरण आप देखिए कैसा था, समर्पण का भाव उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने पूरा जीवन केवल सेवा भाव रखा है, प्रभु श्री राम की सेवक और दास के रूप में अपना जीवन बिताया है।
हालांकि स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सब कुछ उनके हाथों में है, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को कभी भी नाजायज प्रकट नहीं किया है और अपनी इतनी शक्ति को भी काबू में करके एक दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। तो यह एक बड़ी बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, भाव मन में बनाकर ही इनकी भक्ति में जाना है। तो अब ध्यान से सुनिए यह उपाय क्या है। 21 दिन का यह उपाय है और कैसे करना है इसके बारे में ध्यान से समझिए। दोस्तों, इस उपाय के 2 चरण है, एक आपके घर पर पूरा होगा और एक हनुमान जी के मंदिर में। अब ऐसे में आपको ध्यान यह देना है कि आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। यह उपाय मंगलवार से प्रारंभ होगा और मंगलवार पर ही समाप्त होगा। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको मंगलवार को शाम के समय यह उपाय जब शुरू करेंगे उस समय हनुमान जी की चौकी लगानी है, यानी कि हनुमान जी की कोई फोटो या तस्वीर लाल रंग के आसन पर स्थापित करनी है। उसके बाद आपको लाल रंग का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है और लाल पुष्प चढ़ाने हैं और उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर यह हनुमान जी से बोलना है कि हे प्रभु, हम ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम 21 दिन के उपाय का संकल्प लेते हैं और जल को आप हनुमान जी के सामने ही जमीन पर छोड़ दें। यह होगा आपका संकल्प 21 दिन के उपाय का। अब यह उपाय आपका खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आपको उसी स्थान पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का 7 बार आप पाठ करने के बाद में आखिरी में बजरंग बाण का पाठ करें। इस प्रकार आपके घर की यह विधि पूर्ण हो जाएगी। अब आपको वहीं से सीधे मंदिर निकल जाना है। मंदिर जाने के लिए आप घर से ही थोड़ा सा गाय का घी और बाती और आटा लेकर जाएं। मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के लिए आटे का एक दीपक बनाएं और उसे हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें और वहां पर भी हनुमान जी के सामने आप अपनी मनोकामना बोलें। साथ ही साथ दोस्तों, आप श्री हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करें। यह बेहद ही आवश्यक है और बेहद ही शक्तिशाली है। याद रखें कि हनुमान रक्षा कवच का निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था, उन्हीं के द्वारा यह लिखा हुआ है और पहली बार उन्होंने ही इसका पाठ भी किया था। इसीलिए यह श्री हनुमान रक्षा कवच हनुमान जी को बेहद प्रिय है। तो इस प्रकार आपकी 1 दिन की विधि पूरी हो जाएगी। अब अगले दिन शाम को यानी बुधवार के दिन आपको शाम को यही विधि फिर से दोहरानी है। अपने घर पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल प्रसाद, लाल पुष्प और लाल आसन पर ही उन्हें स्थापित करें। लेकिन इस बार आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, संकल्प आपको एक बार ही लेना है। अब आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ घर पर करना है। उसके बाद घर से मंदिर जाना है और मंदिर में आटे के 2 दीपक जलाने हैं और 1 बार हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। बस इस प्रकार आपका हर दिन 1-1 दीपक बढ़ता जाएगा और 11वें दिन आपके 11 दीपक जलेंगे। हनुमान जी के सामने आटे के आपको 11 दीपक जलाने होंगे और 12वें दिन 10 दीपक रह जाएंगे, 13वें दिन 9 दीपक रह जाएंगे। इस तरह दीपक कम होते होते 21वें दिन 1 दीपक आटे का बचेगा और घर पर आपकी 7 बार हनुमान चालीसा पाठ की विधि जारी रहेगी। 21वें दिन जब आप 1 दीपक हनुमान जी के सामने जलाएंगे तो आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा। आखिरी दिन आप हनुमान जी के सामने भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करें। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में देनी होंगी जो निश्चित तौर पर आपको इस उपाय में कामयाबी दिलाएंगी। पहली बात तो यह है कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है जिसमें लिखा है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। दोस्तों, इस लाइन में जो तुलसीदास लिखा हुआ है वह तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है, लेकिन इस बार आप पाठ कर रहे हैं तो आप अपना नाम बोलेंगे। मानकर चलिए कि आपका नाम विवेक है तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही साथ आप एक तांबे के पात्र में जल भी रखेंगे। आप चाहें तो एक तांबे का छोटा सा गिलास या लोटा बाजार से खरीद भी सकते हैं। उस तांबे के पात्र में जल रखेंगे और हर बार जब आपका हनुमान चालीसा पाठ पूरा होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह वह जल हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित हो जाएगा। तो 7 बार आप घर पर पाठ करेंगे और 7 बार उस जल में फूंक मारेंगे और जब आपकी घर पर विधि पूर्ण हो जाएगी तो आप उस जल को पी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें जातक एक गलती और कर देते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ याद हो जाता है तो वे सीधे हनुमान चालीसा का पाठ
अपने मन में ही बोलने लगते हैं, यानी कि मन से ही बोलने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है, यह हनुमान चालीसा का अपमान होता है। हनुमान चालीसा में स्वयं ही लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तो दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा की किताब अपने हाथ में लेनी है और उसमें से ही चालीसा का पाठ करना है। यानी कि जो यह पढ़े, यानी कि पढ़ना है, उसे रटना नहीं है, उसे बोलना है, लेकिन देख कर बोलना है, बिना देखे नहीं बोलना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय के दौरान आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। सादा भोजन करना होगा, ज़्यादा तेज मसालेदार भोजन ना करें, तामसिक भोजन ना करें, मांस, मदिरा, तंबाकू आदि के सेवन से दूर रहें, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से दूर रहें, किसी की बुराई ना करें, मन में नकारात्मक विचार लेकर ना आएं, और दिन में जब भी आपको समय मिले हनुमान जी को याद करें, अपनी इच्छा के बारे में बोलें, हनुमान जी से बात करें, भावनात्मक लगाव लगाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी 21 दिन तो छोड़ो, 7 या 8 दिन के अंदर अंदर ही ऐसी अनुभूतियां होने लगेगी कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हनुमान जी आपको संकेत देना शुरू कर देंगे। सपने में हनुमान जी स्वयं दर्शन भी दे सकते हैं, या फिर हनुमान जी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको सपने में दिखाई देंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आपके आगे आएगा। आपके रुके हुए काम में या आपकी मनोकामना पूरी करवाने में आपका मददगार साबित होगा। अब दोस्तों, यदि हनुमान जी को आपकी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो वो आपके सामने तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होंगे। वो किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे जो सच्चे मन से आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा और आपकी मनोकामना, आपकी मंजिल, आपकी कामयाबी तक आपको लेकर जाएगा। अब हमने यह उपाय अपने पिछले भी 1-2 वीडियोज में बताया है। उस उपाय को करने के बाद लोगों के बड़े ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमने जिन जिन लोगों को इस उपाय के बारे में बताया है, उन लोगों के काम कुछ ही दिनों में बन जाते हैं, पूरा उपाय होने से पहले ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि उपाय पूरा होने से पहले ही, यानी 21 दिन की सीमा पूरे होने से पहले ही आपका काम बन जाता है, तो आपको इस उपाय को बीच में नहीं छोड़ना है, अन्यथा यह आपके संकल्प खंडित होने वाली बात होगी और यह हनुमान जी का अपमान होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब भी इसे आपको 21 दिन तक करना है। किसी भी हालत में आपको इस उपाय को खंडित नहीं होने देना है। 21 दिन तक इसे पूरा करना है। अब शुरुआत में हनुमान जी आपकी परीक्षा भी लेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जब आपका उपाय खंडित हो जाएगा। तो आपको डटे रहना है। दैवीय शक्तियां यूं ही मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दे देती, पहले परीक्षा लेती हैं और आपकी शक्ति का आकलन करती हैं कि आप उनके द्वारा दी गई चीज़ों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो बस इन चीज़ों को आपको समझना है। बस इस उपाय को आप करें और आप देखें चमत्कार होंगे। जब भी आप जीवन में फंस जाएं, अटक जाएं, कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो बस इस उपाय को कर लें। हनुमान जी आपके सहायक होंगे, आपका हाथ पकड़कर चलेंगे और आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इन चीज़ों को आपको विश्वास के साथ अपनाना होगा। मन में विश्वास रखें, विष का वास न रखें। जाते जाते दोस्तों, हम आपको एक बहुत अच्छी सलाह देकर जाते हैं जो आपकी राशि के जातकों के लिए बेहद आवश्यक रहेगी, ना केवल इन दिनों में बल्कि पूरे वर्ष। दोस्तों, आपको मुफ्त में किसी को सलाह नहीं देनी है। आपकी अच्छी सलाह भी लोगों को समझ में नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी, लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। आपके पुराने विवाद उठकर खड़े हो सकते हैं, तो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद ना करें और जहां पर पुरानी चर्चाएं होने लगें वहां से आप उठकर चले जाएं, उस जगह को ही छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आपका मान हानि होगा, आपके सम्मान में हानि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको वाहन बड़ी ही सतर्कता के साथ चलाना है। जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न उठे मन में तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लें या वीडियो को दोबारा देख लें, सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अब कुछ लोग पूछते हैं दोस्तों कि हमारे आसपास मंदिर नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों, यह तो आपको करना ही होगा। विधि और विधान आपको मानने ही होंगे। बिना विधि के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है, तो मंदिर तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और यदि आप रात्रि में इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय करें, लेकिन इसका सर्वोत्तम समय रात्रि का ही होता है, 9 बजे के आसपास। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को अपने हाथों से ही बनाएंगे और अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बनाकर आनंद लेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। माता रानी आपकी मदद करेंगी, स्वयं हनुमान जी आपके सहायक होंगे।
कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखें, जय बजरंगबली लिखें। हनुमान जी और माता रानी आपकी हर एक बुरे समय में मददगार साबित होंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।